MBBS में ऐसे रोलर कोस्टर स्ट्रेट चल रहा होता है और जैसे ही MBBS एंड होता है वो रोलर कोस्टर से डिप में जाता है और फिर ऐसे ऊपर। द आर्ट ऑफ हैविंग गुड वर्क एथिक्स, क्योंकि ये जो हाउस पीरियड है ये कुछ चीज़ों की ना इन्फॉर्मेशन आपके पास सबकॉन्शियसली खुद ही आने लग जाती है। गाइड अस अबाउट डिफरेंट ऑप्शंस ड्यूरिंग स्टेप्स प्रिपरेशन पोस्ट हाउस जॉब। ड्यूरिंग MBBS सब क्लास फेलो सब फ्रेंड्स ना बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही MBBS एंड होता है फ्यूचर करियर की ट्रेजेक्टरी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका पीछे फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। व्हाई डोंट यू चूज UK? डॉक्टर शहजाद पूछते हैं विच हैज़ मोर वर्थ टू डू FCPS आफ्टर MBBS इन पाकिस्तान और टू गो अब्रॉड फॉर जॉब एज MBBS डॉक्टर? हाउ टू मैनेज फ्रेंडशिप्स एट यूनिवर्सिटी? सो फातिमा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। वो देखो बेलू, या देखो बेलू, हाय करो, हाय हाय। चलो चुप करके खेलो, आराम से जाओ। हे फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? होप सो एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ। वेलकम टू दिस स्पेशल 10,000 सब्सक्राइबर्स Q&A वीडियो। एक्चुअली मैं इस वक्त बाय द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 82,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे चैनल पे एंड इट इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग फॉर मी टू लाइक हैव सच ह्यूज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। सो जब मेरे 10,000 हुए थे तब मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी कि आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं आप मुझे करें एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ देम इन अ वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आंसरिंग दोज क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटेल अपडेट अबाउट योर आइलैंड पाथवे। सो दोस्त, आइलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको जल्द ही इस चैनल के ऊपर नज़र आएंगी, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो। मैं चाह रहा हूँ कि आइलैंड की जर्नी और आइलैंड के बारे में जो सारी वीडियोस हैं वो मैं आइलैंड जाके ही बनाऊँ, यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के अभी ना बनाऊँ। थोड़ा सा वेट कर लो, जल्दी ही इस जर्नी के बारे में भी आपको सारी वीडियोस इस चैनल पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैंने अपना लैपटॉप यहाँ ओपन किया और मैं लैपटॉप में से सारे क्वेश्चंस देख के आपको आंसर कर रहा हूँ, सो जस्ट बेयर विद मी। सेकंड क्वेश्चन है, अंबर ने पूछा है हाउ डिड यू यूटिलाइज द टाइम ऑफ हाउस जॉब एंड व्हाट यू डिड राइट आफ्टर इट? सो मेरा जो हाउस जॉब का सारा टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरी सारी रोटेशंस बहुत टफ थी तो वो काफ़ी बिजी गया। और हाउस जॉब में ड्यूटी करने के अलावा मुझे कुछ इतना ख़ास टाइम मिलता नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन जब मेरी हाउस जॉब एंड हुई तो मुझे थोड़ा टाइम मिला, लाइक 2 to 3 months, जिसमें मैंने लाइक थोड़ा फोकस किया अपनी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर। आई ज्वाइन द जिम एंड आई लाइक प्रोग्रेस थ्रू दैट फेस, क्योंकि फ़ौरन हाउस के बाद आपको अक्सर जॉब नहीं मिलती। और फिर जब मुझे जॉब मिली आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मेडिकल असिस्टेंट इन अ मतलब US बेस्ड कंपनी। फिर मैंने उसमें 3-4 महीने काम किया। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर इन anesthesiology. So yeah, that was the period जो कि इस तरह गुजर गया। गाइड फॉर USMLE एंड वाई डोंट यू चूज़ UK? सो हसन, मैंने USMLE के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस वीडियोस अभी बनाई हैं फॉर स्टेप 1, क्योंकि वो मेरा अभी पास है। और अगर कोई टॉपिक मैंने अभी तक कवर नहीं किया तो यू कैन जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल कंसिडर इट इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में भी USMLE के बारे में गाइडेंस वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। एंड रही बात कि वाई आई डोंट चूज़ UK एज़ कम्पेयर टू USA, सो व्हाट आई शुड से, इट इज़ अ लाइक वेरी ब्रॉड क्वेश्चन और इसको आंसर करने के लिए लाइक मुझे 8-9 फैक्टर्स बताने पड़ेंगे विच आई विल कवर इन अ सेपरेट वीडियो। बट द की पॉइंट इज़ के मेरा दिल था कि USMLE करना है। Simple is that. I just wanted to give the toughest exams in the whole world and wanted to have the MD by my name. That's the shortest I can say. और although जो सारे फैक्टर्स थे, सिर्फ आपने एक जर्नी के बारे में सोचना नहीं होता, हमने सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर किया करना होता है। सो ऑल द फैक्टर्स वर अगेंस्ट मी डूइंग इट, but it's just my heart that wants to do it, so I just did it. Should I choose Sheikh Khalifa bin Zayed Medical College to PMC Faisalabad from Hamza? So choice of medical college really depends upon person to person. If you are asking from me, तो I would suggest कि लाहौर के किसी मेडिकल कॉलेज को प्रेफर कर लो, नॉट बिकॉज के लाहौर में अच्छा पढ़ाते हैं, फैसलाबाद का जो पंजाब मेडिकल कॉलेज है वो अच्छा नहीं है। सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सेम है, सबकी फैसिलिटीज़ सेम है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी सेम है। फ़र्क है सिर्फ शहर का कि आप लाहौर में अपने 5-6 साल गुजारना चाहते हो फैसलाबाद में। अगर आप फैसलाबाद से ही हो तो आप अपनी होम सिटी को प्रेफर करोगे। इफ़ यू आर फ्रॉम लाहौर तो आप लाहौर को प्रेफर करोगे। सो ये है। लेकिन अगर आप दोनों सिटीज़ से नहीं हो, बाहर से आ रहे हो, इन 2 शहरों में से कोई शहर चूज़ करना चाह रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि लाहौर को प्रेफर कर लो। यहाँ फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं और generally Lahore is a better city to spend 5 to 6 years as compared to Faisalabad. Guide us about different options during steps preparation post house job. So असदुल्ला ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब आप आफ्टर हाउस जॉब स्टेप्स की तैयारी कर रहे हो तो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास होती हैं, जैसे कि आप क्लिनिकल जॉब कर रहे हो किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में एज अ रेजिडेंट या एज अ मेडिकल ऑफिसर। इसके अलावा आप एज अ मेडिकल स्क्राइब काम कर सकते हैं या मेडिकल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। डिफरेंट जो फर्म्स हैं जो कि US में
ऑपरेट कर रही हैं। उसके अलावा एज आप डिमॉन्स्ट्रेटर काम कर सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर, या उसके अलावा आप एज जीपी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं किसी क्लिनिक में। सो काफ़ी ऑप्शन आपके पास होती हैं, इट डिपेंड्स कि आप क्या चूज़ करते हैं और सबसे बेस्ट क्या है। सो इन माय ओपिनियन जो बेस्ट है वो ये है कि आप किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में काम करें एज ए मेडिकल ऑफिसर या एज ए रेजिडेंट ट्रेनिंग कर लें। जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है ना उसकी वर्थ ज़्यादा होती है फ्रॉम अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। जब आपने बाहर मूव करना होता है पाकिस्तान से, या आप स्टेप्स कर रहे हैं एंड योर अल्टीमेट गोल इज़ टू गो टू USA। सो इन सब में एक हायरार्की है कि सबसे ऊपर किसका अच्छा एक्सपीरियंस है, फिर किसका है, फिर किसका है। तो इन माय ओपिनियन जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है वो सबसे ऊपर है। अली हैदर ने कमेंट किया था कि आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन बट यू विल नॉट रिप्लाई। फिर मैंने कहा कि नहीं, आई विल रिप्लाई। आप पूछो तो सही, इतने बड़े भी हम यूट्यूबर अभी नहीं हुए कि हम रिप्लाई नहीं करेंगे। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई नो कि कौन मेरे चैनल पर किस वीडियो में क्या लिख रहा है। आई जस्ट टेक नोट ऑफ एवरीथिंग। I'm going to start my house job next year. Any suggestion about it? So there are a lot of suggestions for anyone who is going to start house job. लेकिन जो number one suggestion मेरी होगी, which I always tell to everyone who ask about house job, कि learn the art of having good work ethics. क्योंकि ये जो house job period है ये काफ़ी stressful होता है। You are overworked, आपको उतना पे नहीं किया जाता जितना आपसे काम करवाया जाता है गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स, और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको तो पे भी नहीं किया जाता। लेकिन इस सारे सिनेरियो में आप ये करते हो कि आप इतना अच्छा काम नहीं करते, यू डोंट डू द वर्क दैट इज़ असाइंड टू यू। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे करते देखा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो आपने ना ये नहीं नोट करना कि आपको पे ही नहीं किया जा रहा और आपसे इतना ज़्यादा काम कराया जा रहा तो आपने काम ही नहीं करना। जस्ट डोंट डू इट। अगर ऐसा करोगे ना तो ये आपका जो वर्क एथिक है वो बहुत गलत बिल्ड हो जाएगा और ये इट विल हर्ट यू इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू डू द ट्रेनिंग। ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे अच्छा मुझे उधर अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो मैं उधर अच्छा काम करूँगा, अभी मैं ऐसे बस काम गुजार लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। सो जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि ये आपकी फ़र्स्ट एवर जॉब होती है किसी भी डॉक्टर की लाइफ में, हाउस जॉब जो है, और वो इतनी टफ़ होती है ना, तो जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज। और अगर आपसे ओवर वर्क काम करवाया भी जाए तो जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी इन द स्टार्ट। तो लेकिन अगर आपको कोई काम असाइन किया जाए और आप वो ना करो जस्ट बिकॉज कि आपको इतना पे नहीं करे तो आप इतना ज़्यादा काम क्यों करो, तो इसको ऐसे बिल्कुल ना करो। सो दिस इज़ द वन थिंग दैट आई ऑलवेज टेल टू एनीवन हू आस्क के हाउस जॉब कैसा हो। जस्ट मेक योर माइंड के हाउस जॉब पीरियड टफ होगा, काफ़ी ज़्यादा काम करने को होगा, लेकिन यू विल गेट थ्रू इट। डॉक्टर शहजाद पूछते हैं विच हैज़ मोर वर्थ टू डू FCPS आफ्टर MBBS इन पाकिस्तान और टू गो अब्रॉड फॉर जॉब एज ए MBBS डॉक्टर। सो ये जो वर्थ है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके पर्सनल बैकग्राउंड के ऊपर भी, कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों की वर्थ डिफ़ाइन करते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ड्यूरिंग MBBS सब क्लास फेलो, सब फ्रेंड्स ना बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही MBBS एंड होता है तो जो आपकी सक्सेस है, जो आपकी फ्यूचर करियर की ट्रेजेक्टरी है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका पीछे फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। आइदर दे आर विलिंग टू सपोर्ट यू फॉर योर USMLE जर्नी, आइदर दे आर विलिंग टू सपोर्ट यू फॉर योर UK प्लैब पाथवे। जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं उनका जो काफ़ी करियर पाथवे है वो उनके स्पाउस के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट यू, लेट्स सपोज कि आप के फादर का यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो आप वर्थ कैसे डिफ़ाइन करेंगे? बेसिकली आपके लिए यही प्रेफरेबल होगा कि आप FCPS करें और उस हॉस्पिटल को रन करें, लेकिन आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं, आपकी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो आपके लिए ज़्यादा वर्दी यही होगा कि आप पाकिस्तान से निकल के एक फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाएं और वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, और फिर बेशक फ्यूचर में पाकिस्तान वापस आएँ और वो स्किल्स यहाँ पाकिस्तान में वापस लेके आएँ। सो ये जो वर्थ है ये बेसिकली डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन के लिए, और लोग अपने सर्कमस्टांसेस को माइंड में रख के अपनी वर्थ डिफ़ाइन करते हैं। सो इफ़ आई हैव टू आंसर यू, आई वुड सजेस्ट कि आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं तो इट विल बी मोर वर्थ इट फॉर यू टू गो आउट इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और वहाँ पर प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आपकी फैमिली डॉक्टर है यहाँ पर, उनके क्लिनिकल सेटअप्स हैं, हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स हैं, तो आप फिर FCPS करके उनको रन करें तो उसमें ज़्यादा वर्थ होगी आपके लिए। आई डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन मास्टर्स ऑफ सर्जरी MS, इज़ इट वर्थ इट इन रीसेंट सिनेरियोज ऑफ पाकिस्तान एंड इफ MS और FCPS इज एक्सेप्टेड अब्रॉड लाइक इन USA और UK। जिन लोगों को नहीं पता तो MBBS के बाद आपको स्पेशलिस्ट बनना होता है। स्पेशलाइजेशन के लिए 2 प्रोग्राम्स होते हैं, FCPS या MD-MS। जो MS होता है वो सर्जिकल स्पेशलिटीज़ में ट्रेनिंग करने को कहते हैं, MD जो होता है वो मेडिकल स्पेशलिटीज़ में ट्रेनिंग करने को कहते हैं, और FCPS जो उनसा है वो भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम्स है सारे ये आपको
किसी में भी आपको इंडक्शन मिले या ट्रेनिंग मिले स्पेशलाइजेशन की, तो आप ले लें MBBS के फ़ौरन बाद और अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस स्टार्ट कर दें। और रही बात कि ये एक्सेप्टेबल हैं, तो ये सारे जो FCPS MD-MS हैं ये US UK में एक्सेप्टेबल नहीं है। USA में अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो आपको USMLE एग्ज़ाम दे के वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर ही आप वहाँ पर कंसल्टेंट कहलाते हैं। और UK में भी आपको MRCP एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, वो आप क्लियर करते हैं तो फिर आपको वहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आप कंसल्टेंट कहलाते हैं। तो ये जो सारे एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होता है FCPS MD-MS में, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब देयर, कि उनको पता होता है कि आपने MBBS के बाद एक्सपीरियंस गेन किया है, यू आर नॉट सिटिंग आइडल इन योर होम। तो या इट इज़ गुड टू गेट द एक्सपीरियंस बट दे आर नॉट एक्सेप्टेबल देयर। नेक्स्ट अरीशा फातिमा ने क्वेश्चन किया है, वेयर डू यू लिव, एनी एडवाइस फॉर MDCAT एस्पिरेंट्स एंड हाउ मेनी आवर्स शुड MDCAT एस्पिरेंट्स नीड टू स्टडी। सो आई लिव इन लाहौर पाकिस्तान, और MDCAT एस्पिरेंट्स को अब मैं यही कहता हूँ, कीपिंग इन माइंड द रीसेंट सिनेरियो के इतना टफ हो गया, इतना मेरिट हाई हो गया है, और द वे दे आर कंडक्टिंग द एग्ज़ाम। तो आप जब FSC के लिए या OA लेवल के लिए पढ़ रहे हो, उसके साथ ही MDCAT की तैयारी करें, तो दैट्स द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस फॉर मी। ऐसा ना करें कि अपनी FSC कंप्लीट होने के बाद MDCAT की तैयारी करें और फिर एग्जाम दें, बिकॉज दैट वुड बी वेरी रिस्की इन दिस डेज। आइलैंड मेडिकल काउंसिल स्टॉप रिक्रूटिंग जूनियर डॉक्टर्स इन 2023, डिड यू गेट द रजिस्ट्रेशन, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड अ जॉब आफ्टर IMC रजिस्ट्रेशन। सो अब्दुल्ला, येस, मुझे IMC रजिस्ट्रेशन मिली है, इट इज़ पॉसिबल टू गेट द जॉब इन आयरलैंड। ऐसी न्यूज़ आई थी, आई डोंट नो कि ये न्यूज़ ऑथेंटिक थी भी कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोग वहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको जॉब मिल भी रही है, आइलैंड में लोग जा भी रहे हैं। मैंने पूरी IMC रजिस्ट्रेशन के ऊपर अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, यू कैन चेक दैट आउट। सो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू मैनेज फ्रेंडशिप्स एट यूनिवर्सिटी। सो फातिमा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है बेसिकली वो एक मेरी ओपिनियन होगी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसिस एट यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये एट यूनिवर्सिटी जो टाइम पीरियड होता है फॉर एनी पर्सन और इंडिविजुअल, ये एक ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्रोसेस होता है कि हाउ टू मैनेज फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स, और आप काफ़ी कुछ सीखते हैं ट्रायल एंड एरर से। सो कोई कंक्रीट आंसर नहीं है, ना कोई कंक्रीट गाइड है इस बारे में, जस्ट ट्रायल एंड एरर, व्हाट वर्क्स व्हाट डज़ नॉट वर्क, एंड यू लर्न इन द प्रोसेस कि आपने किस तरह से इन रिलेशनशिप्स को मैनेज करना होता है। बट कंक्रीट वर्ड और ओपिनियन आई वुड गिव ऑन इट इज़ के ऐसे दोस्त बनाओ जो कि आपके साथ थोड़े रिलेटेबल हों, लाइक उनका थोड़ा बैकग्राउंड सिमिलर हो, या वो सेम FSC सेम कॉलेजेस से हों। लाइक जो सारे GC के रावियंस होते हैं, आई हैव सीन के वो MBBS में भी अच्छे दोस्त होते हैं। मेरे भी MBBS में सारे अच्छे दोस्त थे, वो रावियंस थे, और अभी भी मैं MBBS को ख़त्म हुए हुए, यूनिवर्सिटी को ख़त्म हुए हुए 2-3 साल हो गए हैं, तो वही मेरे अभी भी दोस्त हैं जिनसे मेरी बात होती है। और इसी तरह इफ़ यू आर के साइड, तो के साइड्स जो होंगी आपकी यूनिवर्सिटी में, उनसे अच्छी दोस्ती हो जाएगी आपकी, या L साइड होंगे उनसे दोस्ती हो जाएगी, या क्वीन मैरी से होंगे उनसे दोस्ती हो जाएगी। सेम वे आप जो भी जहाँ से भी आपने FSC की होगी, थोड़ा बैकग्राउंड सिमिलर होगा तो एक रिलेटिबिलिटी का एलिमेंट आता है, तो उससे लॉयल्टी जो होती है ना सबकॉन्शियसली वो ग्रो करती है, और दैट्स व्हाट बेसिकली यू वांट। और आई वुड से कि जब भी दोस्त बनाओ, सबसे पहले ना उसके करैक्टर को टॉप पे रखो, कि उस इंसान को दोस्त बनाओ, उसको फ्रेंडशिप करो उसके साथ जिसका करैक्टर अच्छा हो, यू फाइंड इंस्पायरिंग। और इफ़ यू लाइक पुट करैक्टर एट फर्स्ट above everything, so I think you would be good to go. The second last question we have is it worth it if a student joins medical school in Pakistan at the age of 23 and if she has no other opportunities? So it is again a very good question. Let me tell you अर्शी के US या UK में ना आपकी एवरेज जो एज होती है ना वो 23 या 24 ही होती है जब आप MBBS में या मेडिकल स्कूल में एंटर होते हैं। सो इट इज़ नेवर टू लेट। पाकिस्तान में बेसिकली 18 ईयर्स की एज में आप MBBS में एंटर होते हैं, 5 साल का MBBS होता है, तो 23-24 की एज में आपका MBBS ख़त्म हो जाता है। सो यू आर बेसिकली आस्किंग कि जब जहाँ पर किसी का MBBS ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पर कोई MBBS स्टार्ट करे, तो it is not a problem at all, not at all. You are in medicine for life, तो you have seen people जो 4 या 5 दफ़ा रिपीट करके भी MBBS में आते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब वो MBBS में आ जाते हैं तो बस उनकी मेडिकल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इट डज़ नॉट मैटर। तो वो जो अगर टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ बिग इशू, और आप इसको इतना फील भी ना करो कि ये बहुत प्रॉब्लम है। और जस्ट आई गेव यू स्ट्रेट अवे कि US या UK में एक एवरेज एज 23 या 24 ही होती है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपने मैट्रिक की FSC की है और आप MBBS में आ गए। वहाँ पर मैट्रिक FSC के बाद आपको एक प्री मेडिकल डिग्री करनी होती है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी की या इस तरह की डिफरेंट डिग्रीज होती हैं प्री मेडिकल, वो करते हैं लोग, उसके बाद MBBS में आते हैं। तो उनकी एवरेज एज जितनी ही होती है जितनी आप बता रही हो 23, तो डज नॉट मैटर एट ऑल। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ फ्रॉम उमर जमान हु इज़ हैपन टू बी माई जूनियर। क्या हाल है उमर?
So what will you recommend for financial freedom during MBBS studies and afterwards? So financial freedom during MBBS and afterwards is very very important. If you have financial freedom तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं. MBBS का जर्नी आपके लिए इंजॉयबल हो जाता है क्योंकि काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड होता है. एंड इफ़ यू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, इफ़ यू कैन स्पेंड मनी ऑन थिंग्स दैट ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जर्नी से गो थ्रू करना. और आफ्टर MBBS भी टाइम पीरियड आता है, जैसे कि MBBS की जर्नी एक रोलर कोस्टर की तरह होती है. और MBBS में ऐसे रोलर कोस्टर स्ट्रेट चल रहा होता है और जैसे ही MBBS एंड होता है वो रोलर कोस्टर से डिप में जाता है और फिर ऐसे ऊपर आता है. तो वो जो डिप होती है ना, 1 साल 1.5 साल का वो पीरियड होता है राइट आफ्टर हाउस, जब आप जॉब हंट कर रहे होते हैं या फिर आप लैब एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं या आप USMLE एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं. तो उस पाथवे में ना बड़ी आसानी, वो डिप आपके लिए ना बहुत ईजी हो जाती है अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो. इफ़ यू हैव फैमिली हु कैन लाइक गिव यू मनी तो बड़ा ईजी हो जाता है. लेकिन इफ़ यू हैव टू लाइक मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो फिर आपको राइट इन MBBS ही कुछ करना पड़ता है. लाइक मैंने किया, जिस तरह से आई build a business, I started a YouTube channel just to have a financial freedom so that after MBBS जब वो डिप आती है तो मैं उसको अच्छे से टैकल कर सकूं. सो जो मैं सजेशंस दूंगा वो ये कि अब बेसिकली यू हैव टू लाइक स्टार्ट अ बिजनेस. वो डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, आप क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते. सो इट रियली लाइक वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब मेरे पास जो आइडियाज़ थे वो बेसिकली डिपेंड कर रहे थे मेरे इंटरेस्ट के ऊपर. जैसे कि ये वीडियो मेकिंग, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, ये सब मेरे इंटरेस्ट थे और इनमें मेरा शौक भी था. तो मैंने इसके अराउंड अपना बिजनेस सेटअप किया और मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम उसके ज़रिए अचीव की काफ़ी हद तक. अब जो तुम्हारे इंटरेस्ट हैं या एनीवन वाचिंग दिस वीडियो जो उनके इंटरेस्ट हैं, उसी इंटरेस्ट के अंदर जस्ट फाइंड अ वे कि आप उसको मोनेटाइज किस तरह कर सकते हैं और उससे आप अर्निंग करके फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं. इफ समवन इज़ वेरी गुड एट राइटिंग तो फाइंड आउट के कंटेंट राइटिंग करके आप किस तरह अर्न कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म है जिस पर आप कंटेंट राइटिंग करेंगे तो आप उसको मोनेटाइज कर पाएंगे. और इसी तरह से अदर बिजनेस आइडियाज़ होते हैं. किसी को कोडिंग आती है तो वो वेबसाइट डिज़ाइन करके उसको मोनेटाइज कर सकता है. सो द ऑप्शंस आर लिमिटलेस. इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है. एंड इफ समवन हु सेज कि मुझे नहीं पता मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, सो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जस्ट सीख. कुछ चीज़ों की ना इन्फॉर्मेशन आपके पास सब कॉन्शियसली खुद ही आने लग जाती है. व्हेन आई गेट इनटू MBBS, सबसे पहले आई टुक पार्ट इन डिबेट्स, उसके बाद आई टुक पार्ट इन लिटरेरी फेस्टिवल्स एंड लिटरेचर, कंटेंट राइटिंग, उसके बाद आई टुक पार्ट इन पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी. आफ्टर दैट आई टुक पार्ट इन ड्रामेटिक्स और उसके बाद एंड पे आई गेस आई टुक पार्ट इन फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी. और फिर मुझे आई केम टू नो कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में, आई लाइक डूइंग दिस थिंग अबव ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो इसी तरह ट्रायल एरर होता है. यू ट्राई अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, फिर आपको पता लगता है आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, किस चीज़ को आप ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और किस चीज़ में आपका स्किल भी है. सो यू हैव टू फाइंड अ थिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, उसमें आपका स्किल भी हो एंड यू कैन मोनेटाइज एज वेल. तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये टिक होंगे तो आई गेस दैट्स योर आंसर टू दैट क्वेश्चन. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. आई होप आपको ये इस तरह कैजुअल रॉ स्टाइल में बात करना मेरा वीडियो में अच्छा लगा होगा. इफ़ यू वांट मी टू टॉक अबाउट एनी अदर टॉपिक इन दिस स्टाइल, जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन दिस वीडियो एंड आई विल डू इट. एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. बाय बाय.